विजय कौशिक जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है हिंदू से देश का मूल नागरिक, उसके ऊपर तो खास इसके धर्म पर प्रभाव निश्चित तौर से देश की अस्मिता को डालने वाला है, देश की आजादी में खतरे में डालने वाला है। उन परिस्थितियों में लोगों ने जो इस तरह के बयान दिए हैं, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ। भाई, तुमने सनातन उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किए, किसी दिन कोई मुस्लिम उन्मूलन कार्यक्रम नाम रखकर दिखाना, कोई ईसाई उन्मूलन कार्यक्रम नाम रखकर दिखाना, किसी और अन्य धर्म के किसी उसके ऊपर आक्षेप लगाकर देखना, ये तो चूंकि हमारी सत्य सनातन धर्म की संस्कृति में सर्वधर्म सद्भाव की भावना है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, इसलिए स्टालिन जैसे लोग जिंदा बचे हुए हैं। अन्यथा ये लोग होते ही ना, इनको कभी का नष्ट कर दिया गया होता। विजय जी, बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, निर्णय का सम्मान और स्वागत करते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, आप लोगों ने, ठीक है विजय जी, विजय बदले हैं तो क्या गठबंधन की गांठ से ये गांठ खुलेगी, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ चलेंगे जो सनातन उन्मूलन के एजेंडे को अपने अंदर छिपाकर बैठे? मैं सभी देशवासियों के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हमारे सीनियर साथी भाई पवन खेड़ा जी ने इस मुद्दे पर पार्टी का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण रखा था और कहा था कि सनातन के मुद्दे पर कतई स्वीकार्य नहीं है। हमारे चाहे कोई सहयोगी व्यक्ति हो, चाहे सहयोगी दल का व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी हम निंदा करते हैं और इनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अभी कोई पूर्ण नहीं है, क्योंकि कई मुद्दों पर अभी वार्ता चल रही है हमारे सहयोगी दलों के साथ। भविष्य में इसका क्या स्वरूप होता है, गठबंधन होता है नहीं होता है, किसके साथ होता है नहीं रह पाता है, तो ये सब भविष्य की बातें हैं। के बाद अगर उस बयान का समर्थन करने की लाइन में कोई पहले नंबर पर खड़ा था तो वो प्रियंक खड़गे थे। आपने कोई एक्शन तब क्यों नहीं लिया था? क्या इंतजार हो रहा था? कांग्रेस पार्टी के संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन देश के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि भाई अगर कोई इस तरह से बयान देता है जिससे दो समुदायों के बीच तनाव हो या किसी जाति विशेष को नष्ट करने की पहले आप ये क्लियर कीजिए। आपने मैं आपको बीच में नहीं, मैं रोक रही हूँ। आप उदयनिधि के बयान को एंडोर्स कर रहे हैं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सिर्फ एक दिखावा था। इस बात का दिखावा, जब हमने एक बड़ी सीधी सी बात कह दी कि हम इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कानून के आधार पर जो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो प्रियंक खड़गे हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को जेलों में डाला जाना चाहिए। प्रियंक खड़गे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। ठीक है, आईसी सिंह भदौरिया जी कांग्रेस ने एक और चीज क्लियर कर दी। निजी बयान सनातन के, आप सनातन पर बयान देता है अगर कोई, और वो भी जिसके पास कोई पद हो। आईसी सिंह भदौरिया जल्दी से काउंटर रिएक्शन दीजिए जी। और मोदी जी महात्मा गांधी की हत्या के विरोधी है, जबकि भाजपा में हजारों लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के पक्षधर हैं। तो ऐसे क्या मानेंगे आप? मतलब नहीं है तो स्टालिन ने जब ये स्टेटमेंट दिया था, आपने क्यों नहीं कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है? केंद्र सरकार ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार क्यों नहीं किया? समस्या ये है कि राहुल गांधी सरकार के पास तो पर्याप्त अधिकार है गालियां देते हैं, और खुद के मामले में पहले भी गलत बयानबाजी करते हैं, दिशा निर्देश दे चुका है। विरोधी दल भी करते हैं और फिर इनकी पार्टी के कमिट को बदलाने की बात करते हैं। इनके आपको मालूम है हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू कौन है? हिंदू धर्म सनातन क्या है? सनातन धर्म का अर्थ क्या है? आप जो मालूम है कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, मोदी जी को भी मालूम, और आप उनके नाम पर यहाँ दुकान खोलकर बैठे डिबेट करने के लिए। मैं तो हैरान हूँ भाजपा प्रवक्ता की बातों से। यह है कि कांग्रेस का चरित्र बन चुका है कि हिंदू भाजपा का चरित्र बन चुका है भाई को भाई से लड़ाना। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है फिर आपका एजेंडा? देखिए, हमारा एजेंडा तो सर्वधर्म सद्भाव का है, क्योंकि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो एक कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर, ये विजय कौशिक का है एजेंडा या फिर कांग्रेस का है? क्लियर कर लीजिए। ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस। राहुल गांधी रामचरितमानस के बारे में बीजेपी कहती है कि उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस में? धार्मिक ग्रंथ है या अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी द्वारा पवन खेड़ा जी को अधिकृत करके
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया, तो कोई संदेह रहना नहीं चाहिए। तीसरी चीज, मोदी जी और अमित शाह जी को हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम, हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, सनातन की परिभाषा नहीं मालूम, और ये लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों का शोषण हुआ है कांग्रेस राज में, दूसरी तरफ कहते हैं कि कांग्रेस ने इनको तुष्टीकरण के तहत तुष्ट किया है। तो दोनों में से सच क्या है? आई सिंह भदौरिया जी, आपने उनका विकास नहीं किया। आज मोदी जी ये कह रहे हैं दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है। मुसलमानों का विश्वास इतना है, तो मुझे ये बताइए कि धर्म के नाम पर धंधा किसने चला रखा है? मोदी जी ने चला रखा है, भाजपा ने चला रखा है। जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से। आई सिंह भदौरिया जी, जो काउंटर जवाब जल्दी से, कुछ समय की सीमाएं मुझे समाप्त करना है। नहीं मालूम ना इनके नेताओं को। आई सिंह जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है शायद तक आवाज नहीं। जो अभी विजय कौशिक जी कह रहे हैं ना कि ये सनातन को मानते हैं, अभी तक इस बात पर नहीं कहा कि रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानते कि नहीं मानते। अगर मानते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पार्टी के साथ अलग क्यों है? अगर मानते हैं चंद्रशेखर और उनकी पार्टी आरजेडी के साथ अलग क्यों है? अब ये वापस आकर धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट भाजपा को छोड़ के बाकी लोग इम्पीचमेंट कर रहे थे। भाजपा ने कहा कि हिंदू और कोर्ट की हालत किसने की है? विजय जी, दीजिए, आपको इसमें भी आपत्ति है। एक सेकंड।